ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 11वां अध्याय। देवराज इंद्र और बलि का युद्ध वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री विष्णु जी के आने से देवताओं का बल और भी बढ़ गया। वे अब वीरता से दैत्यों को मारने लगे। इतने ही में देवराज इंद्र ने परम क्रोधित होकर बलि को मारने के लिए अपना वज्र उठाया। उसे देख दैत्य हाय हाय करके चिल्लाने लगे, परंतु अब तक भी वह परम मायावी बलि इंद्र को कुछ न समझकर निर्भीकतापूर्वक युद्ध क्षेत्र में विचर रहा था। तब यह बड़ा निसंशय हमें कुछ न समझकर अब तक भी मेरे सामने आकर बराबर गरजता है, और इसके पास युद्ध की संपूर्ण सामग्री रहते हुए भी वह माया द्वारा युद्ध कर देवताओं को आश्चर्य में डाल रहा है। यह देखकर इंद्र ने बड़े जोर से तड़प कर कहा, अरे मूढ़, तू मेरे सामने क्या आता है? मैं यहाँ तेरी माया नहीं लग सकती। मूर्ख, क्या तुझे नहीं मालूम है कि देवतागण माया के पति हैं? हमारे आगे माया दासी की भांति हाथ जोड़े खड़ी रहती है। फिर तू क्या उस माया से हमें कैसे जीतना चाहता है? तू मूर्ख की ही दृष्टि में बंधकर उससे धन ले सकता है, बुद्धिमानों से नहीं। तुझे जानना चाहिए कि मायावी युद्ध से नीचे ही रहते हैं। हे मूढ़ बुद्धे, अब आज मैं तुझ दुष्ट मायावी के शरीर को अपने इस 100 धार वाले वज्र से अवश्य ही काटूंगा। अब तू अपनी अंतिम सांस को अच्छी तरह ले ले, अपने कुटुंबियों सहित सजग हो जा। हे राजन परीक्षित, जब इंद्र ने ऐसा कहा तो बलि ने बोला, हे इंद्र, इसके लिए क्या है? सभी लोग काल के वश में है। उसके ही प्रेरणा के अनुसार वीरों को युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ता है, और युद्ध क्षेत्र का जो परिणाम है, युद्ध का परिणाम ही है कि उसमें कभी जय और कीर्ति मिलती है, और कभी पराजय और कभी मृत्यु प्राप्त होती है। विद्वान इन दोनों को एक सा ही समझते हैं, न किसी को हर्षित होते न किसी से शोक करते हैं। इसके लिए हर्ष और शोक मूर्खों को ही होता है। यदि तुम देवतागण इन बातों में अपने को कारण मानते हो तो यह मूर्ख है, ये तुम्हारी भूल है। तब निश्चय ही तुम लोग साधु पुरुषों की दया के पात्र नहीं हो। फिर वीर बनकर युद्ध में क्यों प्रवृत्त हो? तुम्हारे इस कटु वाक्यों से हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वीरों को दबाने वाले बलि के इन वचनों से इंद्र को बड़ा तिरस्कार हुआ। वे अंकुश से मारे हुए हाथी के समान उस निंदा को सह न कर सके। तथापि यद्यपि शत्रु बलि ने यह सब शक्ति कहा था, किंतु उसके द्वारा इंद्र का तिरस्कार हुआ। वे बलि को मारने के लिए परम उत्तेजित हो गए। उन्होंने तक्षण को अपने हाथ में ले शत्रु को कुचल देने वाले वज्र को उठा लिया और बड़े वेग से उसे बलि की तरफ चलाया। उसके चलने से बलि के पंख कटे और पर्वत के समान अपने वाहन सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मित्र जम्भ नामक दैत्य था। जब उसने देखा कि मेरा मित्र समर भूमि पर गिर गया, तब वह घायल होकर गिरे हुए मित्र से ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए इंद्र से युद्ध करने लगा। वह हाथी पे सवार था। उसने इंद्र के सामने आकर बड़े वेग से अपनी गदा चलाई। वह आकर इंद्र के सारथी तथा हाथी के मस्तक पर लगा। उसके लगने से इंद्र का ऐरावत पीड़ित होकर विकल हो गया, यहाँ तक कि वह घुटनों से पृथ्वी को छूकर मूर्छा को प्राप्त हो गया। इतने में इंद्र का सारथी मताली एक रथ में 1000 घोड़ों को जोतकर तुरंत ही वहाँ पहुँचा। इंद्र ऐरावत को छोड़कर शीघ्र ही उस रथ पर जा बैठे, परंतु जो ही मताली ने रथ को आगे बढ़ाया तो ही जम्भ ने उसे मारकर घायल कर दिया। मिताली ने बड़े धैर्य के साथ उस पीड़ा को सहन किया। इससे देवराज इंद्र को क्रोध की सीमा न रही। उसने उसी क्षण परम उत्तेजित होकर जम्भ का सिर काट दिया। जम्भ के मारे जाने पर दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब मिलकर इंद्र से युद्ध करने के लिए आए। उन्होंने असंख्य बाण चलाकर इंद्र को ढक दिया। उस समय
जो बाण गिर रहे थे वो ऐसे मालूम हो रहे थे तो मेघ किसी पर्वत पर जल की धारा बरसा रहे हों। इतने ही में शीघ्र बाण फेंकने वाले बल नामक दैत्य ने इंद्र के हजारों घोड़ों को उतने ही बाणों के द्वारा एक साथ पीड़ित कर दिया। साथ ही पाक नामक दैत्य ने 200 बाणों से मिताली को और उसके रथ को प्रत्येक अंगों को पृथक पृथक बाणों से भरकर छेद दिया। इन बाणों के प्रयोग से युद्ध क्षेत्र में बड़ा ही आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उस समय नमुची ने सोने की नोक वाले 15 बड़े बड़े बाणों से इंद्र के सहायकों को मारकर घायल कर दिया। फिर जोर से गरजने लगा। इस प्रकार दैत्यों ने रथ और सारथी सहित इंद्र को सब ओर से बाणों के समूह से ढक दिया, जैसे मेघ वर्षा से सूर्य को ढक देते हैं। उन बाणों के बीच में इंद्र छिप गए। देवता बहुत प्रयत्न करके भी उन्हें देख न सके। तब दैत्यों ने हमें हरा दिया, ऐसा जानकर देवता लोग अत्यंत घबरा कर चिल्लाने लगे। कुछ ही क्षणों में इंद्र सकुशल उन जालों से काट कर निकले बाहर। उन्हें देखते ही सारी अनुपस्थिति में देवता हताश हो गए थे। फिर तो उन्होंने क्रोध करके अपने 8 धार वाले वज्र को उठा लिया और उसी से वे दैत्यों का भीषण मार करने लगे। बल और पाक दैत्य का सिर कट कर गिर गया। उनके जाति वाले देखते ही रह गए। इन दोनों दैत्यों के वध में परम बलशाली नमुची को उत्तेजित कर दिया। वह लोहे से बने हुए अपने शूल को, उसमें घंटा बंधा हुआ था, स्वर्ण से आभूषित पहने हुए, लेकर इंद्र को मारने दौड़ा और डपट कर बोला, इंद्र अब तुम मरे ही पड़े हो। इंद्र अब तुम मरे ही पड़े हो। ऐसा कहकर उसने इंद्र के ऊपर शूल चला दिया। तब वह बड़ा वेगशाली शूल इंद्र के ऊपर आना ही चाहता था। इसी बीच में देवताओं के स्वामी इंद्र ने बाणों से उसके हजारों टुकड़े कर दिए और क्रोधित होकर नमुची को मारने के लिए अपना वज्र चला दिया, किंतु वह महाउग्र वज्र नमुची को सिर को न काट सका। वह महाबली भृत्य को मारने वाले उस वज्र को नमुची का सिर नहीं कटा। इससे देवमंडली में बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र भी डरे, कहने लगे कि देववश ये क्या हो गया? इसमें तो लोक भर की बुद्धि चकित हो रही है। यह वही वज्र है कि जिससे मैंने पूर्व समय में बड़े बड़े पर्वतों के भी पंख काट डाले हैं। इससे तो मैंने त्वष्टा के महाबली पुत्र को मार डाला था, परंतु आज यह क्या बात हो गई जिसके कारण मेरा यह अमोघ वज्र नमुची पर काम ना आ सका। आदित्य का ब्रह्म तेज ही शक्तिहीन हो गया। अब इसे एक साधारण काष्ठ की लकड़ी के समान समझना चाहिए। अब मैं इसे अपने हाथ में नहीं ग्रहण करूँगा। इंद्र इस प्रकार विचार कर रहे थे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, यह दैत्य सूखी अथवा गीली वस्तु से नहीं मर सकता। इसके लिए मारने के लिए कोई दूसरी युक्ति सोचो। तब यह आकाशवाणी को सुनकर इंद्र बड़ी सावधानी से उस पर विचार करने लगे। उसी क्षण उसने जल से का एक विशाल फेन उस प्रकार से दिखाई पड़ा जो किसी अंश का सूखा हुआ या किसी अंश से किसी अंश में सूखा और किसी अंश में गीला था। अतः वह पूर्ण रूप से न सूखा था न गीला था। फिर तो इंद्र ने उसी फेन को उठाकर नमुची पर चला दिया। नमुची का सिर कट गया। देवता और मुनि इंद्र की स्तुति कर उन पर फूल बरसाने लगे। गंधर्व गाने लगे। देवताओं ने दुदुम्भी बजाया। अप्सराएं नृत्य करने लगी और वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवता अपने अस्त्रों के समूह से दैत्यों पर भीषण प्रहार करने लगे। बात की बात में कितने ही दैत्यों को देवताओं ने वैसे ही मार डाला जैसे सिंह मृगों को मार डालता है। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार देवता और मुनि लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और दैत्यों का भीषण संहार हुआ। तब उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे दैत्यों का अभिमान पर दुख प्रकट करते हुए उन पर दया भाव से प्रेरित हो उनकी रक्षा के लिए देवर्षि नारद को बोला। सब बातें समझे। कुंड को बंद करा देने के लिए उन्होंने नारद जी को देवताओं के पास भेजा। नारद युद्ध को बंद कराने के लिए नारद जी को भेजा। नारद जी देवताओं के पास आए। देवताओं ने कहा, भगवान क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, देखिए, आप लोगों को नारायण जी की कृपा से अमृत मिल गया है। अब आप लोग दैत्यों के सर्वथा बलवान हो गए हैं। अतः आप सब
इन निर्बलों के साथ युद्ध न करें। ब्रह्मा जी ने हमें भेजकर यह कहलाया है कि अब युद्ध बंद कर दिया जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तब देवर्षि नारद के द्वारा ब्रह्मा जी का ऐसा संदेश देवताओं को मिला तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर युद्ध बंद कर दिया। सब देवता स्वर्ग को चले गए और तब उस युद्ध में जितने दैत्य बच गए थे वे मरे नहीं। वो मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल में चले गए। वहाँ पर शुक्र जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उन दैत्यों को जिला दिया और जिससे अंग नष्ट नहीं हुए थे और जिनकी ग्रीवा वर्तमान थी, शुक्र जी के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियां पुनः अपने कार्य में समर्थ हो गई और वे जीवित हो गए। बलि को सांसारिक सुखों और दुखों का पूर्ण ज्ञान था। इससे उन्होंने युद्ध में जय और पराजय का कोई दुख न माना। 12वां अध्याय, मोहिनी रूप भगवान विष्णु पर शंकर जी का मोह। श्री शुक्र जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इधर जब यह समाचार शंकर जी को मिला, ऐसा सुनकर श्री विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिला दिया है और दैत्य उसे वंचित ही रहे, तो विशेषतः भगवान ने मोहिनी रूप की प्रशंसा सुनकर वे विष्णु जी से मिलने गए। पार्वती जी के साथ ले शंकर जी शीघ्र ही नंदी पर सवार होकर वहां आ पहुँचे, जहाँ बैकुंठ में भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ कितने ही भूतगण भी वहाँ गए हुए थे। तब कितने ही गणों के साथ आए हुए भोलेनाथ को आते देख विष्णु जी शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर स्वागत कर उन्हें लेकर अपने ही निकट एक श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिए। फिर ये सोचित शिव जी से पूजन कर विष्णु जी ने आने का समाचार पूछा। तब कैलाशपति शिव जी ने विष्णु जी की अनेक प्रशंसा स्तुति कर कहा कि हे हरि, आपका एक रूप तो मैंने उस समय देखा था जब आप हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह का रूप धारण किए थे, पर इधर आपने अभी वह कौन सा रूप धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाया है, जिसकी इतनी अधिक प्रशंसा हो रही है। सुना है आपने कोई मोहिनी नामक स्त्री का वेश धारण किया था, जिसे देखकर दैत्य अपनी माया में विभोर होकर अमृत लेना ही भूल गए। यद्यपि उसी अमृत के लिए वे आपस में इतना झगड़ रहे थे। अतः आप कृपा करके अपने उस मोहिनी रूप को हमें भी दिखलाइए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब उनके उस वचन को सुनकर विष्णु जी हंसकर बोले, अरे शिव जी, जब क्षीर सागर से धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर बाहर निकले तो उनके हाथ से अमृत छीन कर सब दैत्य आपस में भागे। उसे देखकर मैंने सोचा कि यदि अमृत दैत्यों के हाथ लग गया तो महा अनर्थ करेंगे। इससे मैंने उस अमृत को उनसे ही ले लेने के लिए निमित्त तुरंत ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर लिया। हे शिव जी, वास्तव में वह रूप बड़ा ही मनमोहक था और इसी से मैं दैत्यों को वश में कर सका। अब आप मेरे उस रूप को देखिए, देवताओं की भलाई के लिए मैंने वैसा रूप धारण किया था। हे परीक्षित, शिव जी के ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती इधर उधर देखने लगे। तब तक वे क्या देखते हैं कि विचित्र पुष्पों से पुष्पित वन तैयार हो गया और उसमें लाल कपोलों से युक्त एक परम सुंदरी स्त्री हाथ में गेंद उछालती हुई सामने से आ रही है। वह मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया था। उस स्त्री का नख से सिख तक सारा अंग एक सा मानव सांचे से ढला हुआ और वह पीताम्बर पहने, शरीर में सब प्रकार के जनेऊ आभूषण, जड़ाऊ आभूषण धारण किए बड़े बड़े विरक्तों को मोहित करने वाली थी। तब उस परम सुंदरी को देखकर कामदेव के शत्रु शिव जी भी मोहित हो गए और उस स्त्री ने उन्हें अपनी तिरछी चितवन से व्याकुल कर दिया। पार्वती जी के देखते ही शिव जी बड़े वेग से उस स्त्री की ओर लपके। उधर जब मोहिनी ने देखा कि शिव जी काम से वशीभूत होकर मेरी ओर आ रहे हैं, तब मारे लज्जा के लताओं की ओट में जाकर छिपने लगी। शिव जी ने उसके पीछे वृक्षों के ओट में घूमने लगे। आगे आगे वह मोहिनी स्त्री, पीछे पीछे मन में मंदमोचल शिव जी इस प्रकार कुछ अधिक समय तक वहाँ वृक्षों की परिक्रमा ही करते रहे, परंतु वह उनके हाथ नहीं लगी। फिर तो कुछ अधिक उत्तेजित होकर अपने प्रभाव को विशेष रूप से बढ़ाकर शिव जी झपट कर उसके केस को पकड़ लिए। केस को पकड़े जाने पर स्त्री झटक कर शिव जी के हाथ से अपने केस छुड़ा लेने के लिए वहाँ से भाग गई। शंकर जी ने उसे पीछा से खदेड़ लिया। हे राजन परीक्षित, जिस शिव जी ने काम को भस्म कर दिया था
जो आंखें उठाकर भी कभी इस प्रकार से कामदेव की ओर नहीं ताकने वाले थे, वही उस समय अपनी लीला दिखाने के लिए स्त्री रूप अपनी माया के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तब इस प्रकार बहुत दौड़ते दौड़ते और अत्यंत ही कामातुर होने वाले शिव जी ने अमोघ वीर संकलित हो आया। तब वो अमोघ वीर भूखंड में गिरा, जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ स्वर्ण चांदी की खाने हो गई। मोहिनी के पीछे पीछे शिव जी जिन जिन पर्वतों, वनों, नदियों, नद और जिस देश और जिस ग्राम स्थान को लांघते हुए गए थे, वे सब स्थान पवित्र क्षेत्र हो गए। तब उस प्रकार जब शिव जी का वीर स्खलित हो गया, तब उन्हें अपने रूप का स्मरण हुआ और वे चिंता करने लगे कि अहो, आज तो मैं विष्णु जी की माया को पकड़कर बड़ा ही मूढ़ हो गया। हाँ, हरि की माया ने मुझे ठग लिया। ऐसा विचार करके उन्होंने उस मोहिनी रूप से पीछा करना छोड़ दिया। तब शिव जी ठहर गए। अब उनमें कोई चंचलता नहीं रह गई। वह यह देखकर विष्णु जी भी पुरुष का सा अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और महादेव जी के समीप में कहने लगे, हे भूतनाथ महादेव जी, आप कुछ भी चिंता न कीजिए। भला आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन है, जो आप मेरी दाहिनी माया, आप मेरी मोहिनी माया को देखकर अनुरक्त होकर भी फिर स्वयं ही इससे विरक्त हो गए हैं। यह आपकी जैसे योगीश्वर का काम है, जो उसमें पढ़कर भी डूब नहीं गए। सो आप उसके लिए तनिक भी चिंता मत कीजिए। अब मैं आपकी दृढ़ता को देखकर आज आपको यह वर देता हूँ कि आप कभी भी मेरी माया से मोहित नहीं होंगे, अर्थात अब मेरी माया आपको कभी भी मोहित करने में सफल नहीं होगी। हे परीक्षित, जब विष्णु जी ने ऐसा कहा, तब उनके उस आशीर्वाद को सुनकर महादेव जी पार्वती के साथ लिए अपने गणों के साथ हरि को प्रणाम कर अपने धाम को चले गए। मार्ग में उन्होंने पार्वती से पूछा कि हे देवी, क्या तो आपने विष्णु जी की माया को अच्छी तरह देख तो लिया? भला ये कितना आश्चर्य है कि जो माया मेरी दासी है, वही मुझे अपने मुंह में फंसाकर इस प्रकार का बावला बना दिया था। भला उसमें फंसकर ऐसा दूसरा कौन है जो बाहर निकल सके? अर्थात कोई नहीं। हे पार्वती, उस समय की बात तुम्हें याद होगी कि जब मैं 1000 वर्ष की समाधि तोड़कर उठा था, तब तुमने मुझे पूछा था कि तुम किसका ध्यान करते हो। सो अब आज मैं तुम्हें उसका उत्तर देता हूँ कि मैं इन्हीं पुराण पुरुष का ही, इनकी माया इतनी प्रबल है, ध्यान करता हूँ। हे राजन, यह जो समुद्र मंथन की कथा है, इसमें भगवान के कच्छप रूप धारण किया था, उस भगवान की लीला का अब तक मैंने वर्णन किया है। इसे जो कोई कहेगा, सुनेगा, अथवा जो कोई नित्य इसका स्मरण करेगा, उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान की लीला का स्मरण जब भजन करने से संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जो फल भगवान के श्रद्धा सहित जब कीर्तन से प्राप्त होता है, वह कठिन से कठिन तपस्वी भी नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको फिर मनवंतरों की कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार 7वां मनवंतर चल रहा है। इसमें सूर्य के श्राद्ध देव नाम के पुत्र 7वें मनु कहलाए हैं। इनके इक्ष्वाकु, नवधृत, शर्याति, नरिष्यंत, नभाग, दृष्ट, कारूप, पुरुषोग्र और वसुमान नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। 12वां आदित्य, 8वां वसु, 11वां रुद्र, विश्वदेव, मारुत, अश्वनी कुमार, ऋभुगण आदि इस मनवंतर के देवता माने गए हैं। इस मनवंतर के इंद्र का नाम पुरंदर है और कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमनादि और भारद्वाज इसके सप्तऋषि हैं। भारद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में कश्यप जी से आदित्य में वामन भगवान ने अवतार लिया है। हे परीक्षित, इस प्रकार अब आप 7 मनवंतर को सुन चुके हैं। अब विष्णु भगवान के अवतारों से युक्त भविष्य के मनवंतरों को भी सुनिए। हे राजन, विश्वमान नाम के सूर्य की संज्ञा और छाया नाम की 2 स्त्रियां थीं। वे दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थी। यह मैं आप तुम्हें 7वें स्कंद में सुना चुका हूँ। इन दोनों के अतिरिक्त विश्वान के बड़वा नाम की एक और स्त्री थी। तब उसमें संज्ञा की 3 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 1 कन्या।
पुत्र का नाम था यम और श्रद्धादेव, कन्या का नाम यमुना। इसी प्रकार छाया के 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें से 2 पुत्र कन्या थी। पुत्रों का नाम साविया और शनिश्चर तथा कन्या का नाम ताप्ती तथा बड़वा के पुत्र अश्विनी कुमार नामक दोनों देवता हैं। हे राजन, अब 8वें मनवंतर में साविर्या मनु होंगे और निर्मोक आदि उनके पुत्र होंगे। इस मनवंतर में सुतपस, वीरजस और अमृतपस देवता होंगे और विरोचन के पुत्र बलि उनके रुद्र होंगे। यह वही बलि हैं जो विष्णु के तीन पैर पृथ्वी मांगने पर सिद्ध इंद्र पद को छोड़कर सब पृथ्वी का दान कर दिया था। इसी से यह सिद्धि को प्राप्त हुआ। इस बलि को पहले भगवान ने बांध लिया था, फिर प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग से भी बढ़कर सुखदायक सुतल लोक में स्थान दिया। आज तक वे वहाँ के इंद्र हैं। इस मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता व्यास, यही सप्तऋषि होंगे जो इस समय अभी अपने अपने आश्रमों में अखंड समाधि लगाए हुए योगाभ्यास कर रहे हैं। इस मनवंतर में देव गुह्य ब्राह्मण की सरस्वती नामक स्त्री से सार्वभौम नाम से भगवान का अवतार होगा कि जो पुरंदर नामक इंद्र से इंद्रासन छीनकर बलि को दे देंगे और तब बलि इंद्र होंगे। इसके पश्चात 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा और भूत आदि इसके पुत्र होंगे। इनके समय में पार और मरीचि आदि देवता होंगे और अद्भुत नामक इंद्र होगा। फिर द्युतिमत आदि सप्त ऋषि होंगे और आयुष्मान को अम्बुधारा नामक स्त्री से ऋषभ नाम के भगवान अवतार लेंगे। इसके पश्चात उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मा सावर्णी 10वें मनु होंगे और हविष्मान आदि उस समय के ऋषि होंगे। इससे इंद्र का नाम शंभु होगा और विष्टदष्टा की वचुसी नामनी स्त्री में भगवान विश्वसेन नाम से अवतार लेकर अपने इंद्र शंभु की सहायता करेंगे। फिर धर्म सावर्णी नामक 11वां मनु होगा जिसके सत्य और धर्म आदि 10 पुत्र उत्पन्न होंगे। उसमें विहंगम आदि देवता होंगे और इस समय के इंद्र का नाम वैधृति होगा। इस काल में अरुणी आदि सप्तऋषि होंगे और इस मनवंतर में अर्पण की वैधृति नाम की स्त्री से भगवान धर्म सेतु के नाम से अवतार लेकर त्रिलोकी का पालन करेंगे। राजन, इसी प्रकार 12वें मनवंतर में सावर्णी नाम के मनु होंगे और उनके देववान आदि पुत्र होंगे जिनके इंद्र का नाम होगा ऋतुधाम और इस काल में देवता होंगे हरितादि और तपोभूमि आदि सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में सप्त सदृश ऋषि की सुहंता स्त्री से स्वधामा नाम से भगवान अवतार लेकर लोगों का कल्याण करेंगे। फिर देव सावर्णी नाम के 13वें मनु होंगे और उनके चित्रसेन आदि पुत्र होंगे। इस मनवंतर में देवता का नाम चाक्षुष होगा और देवस्पति नाम के इंद्र होंगे। इसमें निर्मोक आदि सप्तऋषि होंगे और देवपुत्र की बृहति स्त्री से भगवान योगेश्वर धाम का अवसर से अवतार होंगे। इस प्रकार इंद्र की त्रिलोकी का राजसुख भोग अपने करने को प्राप्त होगा। पश्चात इंद्र सावर्णी नाम के 14वें मनु होंगे और उष्णा आदि उनके पुत्र होंगे। इस मनवंतर के देवताओं का नाम पवित्र और चाक्षुष होगा और इंद्र सूची नाम से इंद्र होंगे। इस समय में अग्निबाहु आदि सप्तऋषि होंगे और समय की विताना नामक स्त्री से भगवान बृहद्भानु नाम से अवतार लेकर समस्त कर्मकांड का विस्तार करेंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 3 काल में होने वाले 14 मनवंतरों का वर्णन किया है। ये 14 मनवंतर 1000 युग के हैं जो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। 14वां अध्याय, सब मनवंतरों में मनु आदि को का कृत्य वर्णन। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, ये सब मनु प्रत्येक मनवंतर में किन किन कार्यों के लिए लगाए गए थे और उन्हें उन कार्यों में लगाने वाला कौन था? कृपा कर ये सब कथा मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ये जितने मनु हो गए हैं और होंगे ये सब
उस परम पुरुष भगवान की ही शासन के अंतर्गत है तथा जो यज्ञ आदि भगवान के अवतारों का उल्लेख किया गया है ये सब उन्हीं की प्रेरणा से अनुकूल चलाने वाले हैं और ये मनु आदि सब उसी पर पुरुष के शासन में लोक यात्रा को चलाते हैं। उनमें ऋषि का यह कर्तव्य होता है कि जब चारों युग बीत जाते हैं और प्रलय हो जाता है तब वे ऋषि लोग अपनी तपस्या के बल से काल द्वारा नष्ट किए हुए वेदों को जानते और उनसे सनातन धर्म की शोध करते हैं। तब उनमें जैसी कुछ भगवान की आज्ञा प्राप्त होती है उसी के अनुसार यत्न करके चार पैर वाले धर्म को अपने अपने समय से पृथ्वी पर भली भांति प्रचारित करते हैं। तब उनके पश्चात मनु के पुत्र पौत्र आदि राजा होकर अपने अपने राज्य और समय में उस मनवंतर के अंत तक प्रजाओं का पालन करते रहते हैं तथा देवताओं का यह कार्य होता है कि वे अपने समाज रहित यज्ञ भाग को ग्रहण करते हैं। इंद्र को समस्त त्रिलोकी की लक्ष्मी का उपभोग करने को मिलता है और इस प्रकार वे तीनों लोकों का पालन करते हुए सब लोकों में पूर्ण रूप से जल की वृष्टि करते हैं। तब भगवान प्रजापति होकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं और राजा होकर चारों चोरों का नाश करते और गीत शीत उष्ण आदि अनेक युगों से युक्त काल रूप होकर सबका नाश करते हैं। तब लोग उन भगवान को अनेक शस्त्रों द्वारा खोजते हैं किंतु नहीं पाते क्योंकि नाम और रूपों से भरी हुई भगवान की माया में पड़कर दुर्बल आत्मा वाले जीव उसमें फंस जाते हैं। हे राजन, यह महाकल्प के अंतर्गत कल्प का प्रमाण कहा गया है। पुराण वेता पुरुष एक कल्प में 14 मनवंतरों का होना बतलाते हैं। 15वां अध्याय राजा बलि का सब लोगों पर विजय प्राप्त करना। जब सुखदेव जी ने कहा तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, विष्णु जी तो सर्वेश्वर हैं। उन्होंने माया की क्या न्यूनता थी कि उन्होंने राजा बलि के द्वार पर जाकर उनसे 3 पग पृथ्वी मांगी और जो मांगी सो पाकर भी उन्हें बलि को क्यों बांध लिया। उन पूर्ण कामना वाले भगवान ने उस निरपराध राजा को क्यों बांध लिया, यह सुनकर तो बड़ा आश्चर्य होता है। अतएव आप कृपा करके बतलाइए कि भगवान को ऐसा करने से क्या कारण था। इसका जो कुछ इतिहास हो वो कृपा करके मुझे सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बलि बड़ा धर्मात्मा राजा था और उसने धर्म की यात्रा जितनी अधिक थी उतनी ही बड़ा बलवान और शत्रु विजयी भी था। उस वंश में उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं हुआ। उसके वंश में गुरु शुक्राचार्य थे और उसके पास मृत संजीवनी विद्या थी। जब कोई मरता तो उसे उस विद्या के प्रभाव से उसे जिला देते थे। इस प्रकार जब इंद्र ने बलि का राज्य को छीन लिया और उसे मार डाला था तब इन्हीं भृंगुवंशी शुक्र जी ने उसे जिला दिया था। साथ ही शुक्र जी अपने मनोरथों की सिद्धि एवं योग्याभ्यास के लिए भी भृगुवंशियों का सेवन करते रहते हैं। जब बलि ने समस्त भूमंडल को जीतकर अपने वश में कर लिया था तब उनके पराक्रम को देखकर भृगुवंशी ब्राह्मण ने उनका बड़ा आदर और सम्मान किया। उस अवसर पर बलि ने अपना एक वक्तव्य दिया कि अब मैं स्वर्ग भी जीतना चाहता हूँ। फिर तो क्या था, सारे देश में एक अपूर्व सी लहर पैदा हो गई। सारी प्रजा ने मिलकर बलि का महाअभिषेक करके उसके विश्वजीत नाम से यज्ञ कराया। यह यज्ञ अपूर्व था। उसमें हवन की हुई अग्नि से सुवर्ण मंडित था। सूर्य के तुल्य वेग वाले घोड़े, सिंह के चिन्ह से शोभित ध्वजा, स्वर्ण जड़ित दिव्य धनुष और कभी न खाली होने वाला कर्कश और दिव्य कवच, इतनी सब सामग्रियाँ उनमें से निकली। उसी समय भगवान के भक्त प्रहलाद जी ने बलि को फूलों की एक ऐसी दिव्य माला दी कि कभी मलिन न हो सकती थी तथा आचार्य शुक्राचार्य ने उसे बलि को एक दिव्य शंख दिया कि जिसका शब्द आकाश मंडल को गुंजायमान कर देता था। इस प्रकार जब ब्राह्मणों ने युद्ध की सामग्री इकट्ठा करके बलि को स्वस्ति वादन किया तब उन्होंने ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा और नमस्कार करके प्रहलाद जी को पुकार कर प्रणाम किया। फिर उस महारथी ने वह उत्तम माला की जिससे प्रहलाद जी ने दी थी पहना और तब उसने कवच को पहन कर धनुष खड़क कर कसों को ग्रहण किया।
जब शुक्राचार्य ने आज्ञा दी तब रथ पर सवार हुए। उस समय हाथों में सोने के बाजूबंद पहने, मकराकृत कुंडल सहित सुवर्ण मंडित मुकुट को सिर से पर धारण किए हुए जो बलि की शोभा हो रही थी, वह ऐसी ही जान पड़ रही थी कि मानो कुंड में स्थित अग्नि शोभायमान हो रहा है। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और लक्ष्मी से युक्त अनेक दैत्य यूथों के स्वामी अपनी अपनी सेना के यूथों सहित खड़े थे। वे लोग मानो अपनी दृष्टियों से आकाश को पी रहे थे और दिशाओं को जला रहे थे। इस प्रकार जब पूर्ण रूप से सजकर बलि स्वर्ग विजय के लिए चला तब आकाश और पृथ्वी कांपने लगी और वे क्रमशः बड़े ऐश्वर्य से युक्त इंद्रपुरी को पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे क्या देखते हैं कि नंदन इत्यादि उपवनों में अपार शोभा छाई हुई है। कहीं पक्षियों के जोड़े चहक रहे हैं तो कहीं मतवाले भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। उन उपवन में पल्लव फल फूल से लदे हुए बड़े बड़े भार से युक्त शाखा वाले देव वृक्ष शोभित हो रहे हैं। सरोवरों में हंस, सारस, चकवा, कारंडव किलोल कर रहे हैं। उनको देख देख कर देवताओं की सेवन करती हुई स्त्रियां भी क्रीड़ा कर रही हैं। भगवती आकाश गंगा उस इंद्रपुरी को परीखा के समान घेरे हुए थी। उनके चारों ओर अग्नि के समान सुवर्ण की बहुत ऊंची चारदीवारी बनी हुई थी। उनमें कहीं न कहीं ऐसे ऊंचे ऊंचे मंदिर भी बने हुए थे कि जिसमें बैठकर बाहर से आक्रमण करने वाले शत्रुओं से युद्ध किया जा सके। इंद्रपुरी के द्वार पर सोने के कपाट लगा हुआ था। तब उस नगरी के अन्य ग्रहों के सभी दरवाजे स्फटिक मणि से बने हुए थे। राजद्वार के सब सड़कों की अद्भुत शोभा थी। उस नगरी को, इंद्रपुरी को विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उस पुरी में सभाएं, आंगन, छोटे छोटे मार्ग बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वहाँ कहीं कहीं मणि और मूंगा के चबूतरे बने हुए थे। प्रत्येक चौराहे पर अनगिनत विमान विद्यमान थे। उस पुरी में श्याम वर्ण के बहुत ही सुंदर स्त्रियां थीं, जिनकी अवस्था और स्वरूप का कालकृत विकास नहीं होता था। उनके वस्त्र कभी धूमे नहीं होते थे। वे ज्वालाओं से युक्त अग्नि के ही समान जान पड़ती थी। उस पुरी में देवताओं की स्त्रियों से के बालों से सनी हुई, उनके गालों पर पड़ी हुई नवीन कमलों की माला से सुगंध आती थी। उनके वायु मार्ग बड़ा ही सुगंधित हो रहा था। सुवर्ण की खिड़कियों में बैठी हुई देवताओं की स्त्रियां कभी बाहर झांकती तो कभी झुककर वहां के स्थित अगरु को सुगंध लेती थी। उस पुरी में मोतियों के गुथे हुए वतान सर्वत्र लगाए हुए थे। सब ध्वजाओं में मणि जड़ा हुआ था। इस प्रकार अनेक पताकाओं से युक्त वह नगरी विमान के अग्रभागों से भरी हुई थी। उसमें मयूर, कबूतर, भ्रमरों के शब्द हो रहे थे। कितनी ही स्त्रियां विमान पर बैठी हुई मांगलिक गीत गा रही थीं। मृदंग, शंख, ढोल और नगाड़ों के शब्द से ताल सहित बजते हुए बीन, मुरज, रिष्टि और बेड़ुओं से, बाजों सहित नृत्य से और गंधर्वों के गान से वह पुरी बड़ी ही मनोहर जान पड़ती थी। उस धार्मिक पुरी को दूर से ही देखने पर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वहाँ अधर्मिकों, धूर्तों, अहंकारियों, कुकर्मियों और लोभियों का प्रवेश नहीं मिलता, किंतु जो इन दोषों से रहित है वही पुरुष उसमें जा सकते थे। इस प्रकार उस इंद्रपुरी को देखकर सेनापति बाली ने देवताओं को उस राजधानी को अपने सैनिकों सहित चारों ओर से घेर लिया और महर्षि शुक्र ने जो चलते समय अपना शंख दिया था उसे जोर से बजाया, जिससे सबको सुनकर देवताओं की स्त्रियां डर गई और इंद्र ने यह जान लिया कि अब की बार बलि ने पूरे उद्योग से इंद्रपुरी पर चढ़ाई की है। इससे वे देवगुरु बृहस्पति के पास परामर्श लेने गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, हे भगवान, इस बार हमारे पूर्व के शत्रु ने बड़े उद्योग के साथ इंद्रपुरी पर चढ़ाई की है। इसमें मैं इस बार तो उसका सामना करने में और अपने को सर्वथा ही असमर्थ मानता हूँ। भला किस तेज से इस बार बलि इतना बढ़ गया है। इस बार तो उसका पराक्रम ऐसा जान पड़ता है कि उसे कोई थोड़ा भी यहाँ से भगा नहीं सकता। यह तो
मुख में स्वर्ग को मानो पी रहा है और दसों दिशाओं को मानो अपनी जिह्वा से चाट रहा है। उसके विकराल नेत्रों से मानो दसों दिशाएं जल रही हैं। इस प्रकार यह मानो प्रलय किसी अग्नि सहित इंद्रपुरी पर चढ़ दौड़ा है। अतः आप कृपा करके यह बतलाइए कि इससे इस दुर्धसत्व का कारण क्या है, जिसके ओज से यह इतना साहसिक, बली और तेजस्वी हो गया है। इंद्र का ऐसा पूछने पर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारा पूछना यथार्थ है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यह शत्रु बलि किस कारण से इतना बली हो गया है। देखो, ब्रह्मवादियों ने अपने तेज को इसमें धारण कर दिया है। अब इस समय यह उतना भाग्यशाली हो गया है कि उसके सामने आपका दूसरा भी वैसा ही नहीं खड़ा हो सकता। वैसे लोग मृत्यु के सामने नहीं खड़े हो सकते। इस समय आप लोग स्वर्ग छोड़कर यहाँ से भाग जाइए और समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सब कार्यों में समय ही बलवान होता है। समय पर शत्रु का महत्व के दिन पलट जाते हैं। इस समय इसका बल बढ़ा हुआ है और ब्राह्मणों के प्रताप से अभी इसका बल बढ़ता ही रहेगा, परंतु इसका भी समय आएगा जब यह ब्राह्मणों के ही अपमान से अपने साथियों सहित नष्ट हो जाएगा। प्रयोजन को जानने वाला बृहस्पति जी ने जब उनको ऐसी उत्तम अनुमति दी, तब स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले वे देवता लोग स्वर्ग को छोड़कर वहाँ से चले गए। फिर तो विरोचन के पुत्र बलि ने सहज ही में अमरावती में निवास करके तीनों लोकों में अपना वश कर लिया। पश्चात शिष्य में प्रेम करने वाले भृगुवंशियों ने त्रिलोक विजयी अपने अनुयायी शिष्य बलि को 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन यज्ञों के प्रताप से बलि की कीर्ति तीनों लोकों में छा गई। वे सब दिशाओं में प्रकाशमान चंद्रमा के ही समान परम शोभा को प्राप्त हुए। फिर तो उन परम मनस्वी बलि ने ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त कराई हुई महा समृद्धि युक्त लक्ष्मी के भोग करते हुए अपने को कृत समझा। इस प्रकार 8वां स्कंद 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।